फॉर मी केवल एक बच्चे के लिए मुझे सारी चीजें करनी पड़ रही, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है वैसे। स्टार्ट करते हैं सेशन को अब। तो आई होप कि जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं सबको डार्क वेब एक्सेस करना, लाइक किस तरीके से डार्क वेब ओपन करते हैं, टोर ब्राउजर्स ओपन करना एंड बाकी सारी चीजें पता होंगी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताना जिनको नहीं पता है, अदरवाइज मैं सबको समझूंगा कि वो पता है, बिकॉज दिस इज द लाइक लेक्चर 2 ऑन लाइक ब्लैक हैट हैकिंग और डार्क वेब। आप समझ सकते हैं क्योंकि डार्क वेब में भी हमारे 5 से 7 लेक्चर और होंगे, जिसमें बिटकॉइन के वैलेट बनाना या फिर हाउ टू परचेज ए प्रोडक्ट फ्रॉम द डार्क वेब, और वहां से एड्रेस पे किस तरीके से ट्रांसफर्स होते हैं मनी, वो मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है। वेयर टू परचेज द सीसी एंड ऑल, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, जो हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमारी जहां तक सेशन हुई थी, एक मिनट नहीं पता, डार्क वेब के बारे में नहीं पता। देन अनमोल, आपने वो वॉच नहीं किया क्या? सेशन वॉच नहीं किया आपने? एक मिनट जरा मुझे चेक करने दो। डार्क वेब पे हमने सेशन, तो एक काम कर लेना, जितने लोगों को आइडिया नहीं है ना डार्क वेब पे, अभी आज थोड़ा सा कम समझ में तो नहीं, पूरा ही समझ में आएगा, लेकिन सारे सीक्वेंस लास्ट में कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो वो आप चीजें ध्यान में देख ले। एंड कुछ कुछ बच्चे जो अदर ग्रुप से कनेक्ट हुए यहाँ पे, हमने ग्रुप में पहले पिंग कर दिया था कि ये सेशंस मेनली हमारे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पे या फिर तो हमारे जो ब्लैक हैट पे जो पार्ट 2 नहीं हो रखा था उस पे सेशंस होंगी, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो, तो जितने भी लोगों ने वो बोला हुआ है, आप ये काम करें, विजिट करें वहां पे। उसमें जो हमने प्रीवियस सेशन लिया था पार्ट 1, जो कुछ नॉर्मल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ हमने लिया था, उनके वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है? पार्ट 1 करके अपलोडेड है, वहां पे जाके आप वॉच कर लें। सेकेंड टर्म में हम स्टार्ट करते हैं इस चीजों को। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं जो सीरीज ये चलने वाली है, ठीक है, नहीं नहीं वहां से नहीं, जो आपको ड्राइव लिंक मैंने दे रखा है पवन, आपको उसको वॉच करना है पूरा का पूरा, ठीक है? वहां से आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो पेंट ओपन करते हैं। पेंट में ना हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक सेगमेंट लिखा ब्लैक हैट, एंड हमने यहाँ पे लिखा कार्डिंग का पोर्शन, राइट? तो ब्लैक हैट एंड कार्डिंग, यहाँ पे मैं एक बार डार्क वेब भी लिख देता हूँ, ठीक? तो इसमें ना कई सारे पोर्शन रह जाते हैं, जैसे कि ये जो पोर्शन है ब्लैक हैट का, एक्चुअली इसके अंदर में कार्डिंग एंड डार्क वेब दोनों आता है इसमें। इसके अलावा और भी कई सारे पोर्शन इसमें आते हैं। तो उसमें हमने डार्क वेब से स्टार्ट किया था, और डार्क वेब में अब क्या क्या चीजें रह जाती है हमारे पास में? डार्क वेब में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, ये सारे पोर्शन हमें एंड ऑफ द ट्रेनिंग कंप्लीट करने, लेकिन अभी इतना जल्दी जल्दी हम नहीं देखेंगे, इसलिए आज जो सेशंस बताए जाए वहां पे आपको ज्यादा फिर प्रैक्टिस नहीं करना है। लाइक अभी मैं आज में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो यूनिक सीसी बाजार है, जहां से सीसी परचेज वगैरह करा जाता है, बट फॉर दैट आपको कुछ मनीज लगेंगे। तो जिन लोगों को थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है, आप 2-4 मिनट वेट करें, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे करा यूनिसीसी के बारे में आपने सुन रखा होगा, सीसी परचेज के लिए, तो डॉट बाजार करके उसका भी शिफ्ट हो गया है, तो लाइक गलत वेबसाइट पे अपना विजिट कर जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है? एंड इसका चेंज होता रहता है, तो मैं अभी ना इसका लेटेस्ट वाला कौन सा चल रहा है वो चीजें आपको शेयर कर दी जाएंगी। CX पे भी जा सकते हैं, तो CX पे भी आई थिंक ठीक ठाक ही रहता है अगर हम यहाँ पे जाए तो, लेकिन वो हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड्स मांगा जा रहा है, फाइन। तो कुछ लोगों को तो ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्या चीजें हम कर रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं। एंड इसका इस्तेमाल करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, ये थोड़े इलीगल कंटेंट्स हैं, तो सोच समझ के करें, बिकॉज फंसने के चांसेस तो होते ही होते हैं। दूसरा क्या, दूसरा हमारा इसमें मनी लॉस के भी चांसेस होते हैं, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टिंग मनी यू कांट लाइक लर्न द ब्लैक हैट थिंग्स। तो ब्लैक हैट थिंग्स के लिए आपको कई सारा टाइम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अपने आप को रिस्क में डालना पड़ेगा। तो जब तक प्रोफिशिएंसी नहीं आ रही है, अब इसको ना करें, नहीं तो फिर जो लोग अभी अग्नि बैच के साथ में है, जब हमारा VAPT के सेशन खत्म होगा आफ्टर देन हम लोग इसको वापस से स्टार्ट करेंगे, फाइन। तो इसको मैंने मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद कार्डिंग एंड डार्क वेब के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको यहाँ से देखते हैं। बेंगल, I have said like if you are a beginners in carding and black hat hacking, then you don't have to like invest money in like UniCC and also if you're trying to purchase anything from the dark web and if you're trying to do some practicals in
परचेजिंग CC and all, then just keep patience when we will finish the VAPT session जो हमारे सिलेबस में है. तो आफ्टर VAPT सेशन टिल दैट वी विल सी 1 or 2 more lectures. तो उतना लेक्चर्स हम देखेंगे. आफ्टर देन यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम मनी, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टिंग द मनी लाइक आप जब तक मनी इन्वेस्ट नहीं करते हैं यू कांट गेट थिंग्स. लाइक आप ब्लैक हैट पर नहीं सीख सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो बोला जाता है जब तक आप गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे. दैट्स द रीजंस कि हम ब्लैक हैट को भी थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम ब्लैक हैट्स अगर नहीं सीखे तो ब्लैक हैट वाले क्रिमिनल्स को पकड़ भी नहीं सकते. बाद में एक बार हम देखेंगे DNS लीक से कैसे ट्रैक होते हैं एंड डार्क वेब से. तो यहाँ पे मैं कैटेगराइज बना रहा था, और जनरली डार्क वेब के या ब्लैक हैट के सेशंस में इतने जल्दी लेता नहीं हूँ, लेकिन इस बार हम ले रहे हैं. तो दैट कि आप थोड़े थोड़े एक्सप्लोर करें इसको. एंड ये लेने नहीं वाले थे हम, तो हम ना लाइक मुझे एक चीज और बतानी है जो बैच एडमी से है. अगर आपके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है, लाइक यू आर सर्चिंग एंड यू आर इन्वेस्टिगेटिंग और यू आर रिसर्चिंग इन पर्टिकुलर फील्ड, सो you have to this is not for the other groups, like जिनके लिए मैंने open to all कर रखा है उनके लिए नहीं है. अगर आप you are from the young mind group, तो young mind के ग्रुप के लिए नहीं है. आपके लिए मैंने बताया ना, this is the private sessions but I have opened these sessions for all. आज के लिए सिर्फ मैंने ओपन कर रखा था. तो सी प्रोग्रामिंग वाले कुछ बच्चों को आज के लिए मैंने बता रखा था, अदर स्टूडेंट्स के लिए है. तो पवन एंड बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में कुछ रिसर्चेस चल रहे हैं, बिकॉज ये जो सेशन चल रहा है ये स्पेशली लाइक स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशंस पे ली जा रही है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द सेशन, but they have said like they are researching some things on carding and dark web and black hat hacking and they are facing some problems into that, so that's why उनको जहाँ पे problems आ रही थी for the specific purpose ये session ली जा रहे हैं. Similar to that, अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा कोई session problem create कर रहे हैं, so आपको उन topics के नाम मुझे mention कर देने हैं. So after 1 or 2 sessions मैं अगर जहाँ पे मुझे बीच में रहे हाँ इस सेशन को बीच में घुसा देना चाहिए, लाइक इफ यू आर रिसर्चिंग ऑन द एंड्रॉइड हैकिंग, हालांकि एंड्रॉइड हैकिंग को बहुत जल्दी तो नहीं बताते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स मुझे लगे कि हाँ इसको जल्दी से इंक्लूड करके बता देना चाहिए, लाइक 3 से 4 स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है उसमें ज्यादा, सो दैट यू हैव टू एक्सप्लोर ऑन योर ओवरसेल्फ. ओके, खुद से आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते आ रहे हैं, जहाँ पे दिक्कत आएंगी वहां पे हम कोशिश करेंगे. तो जो थोड़ा जेन्युइन लगता है एंड जहाँ पे जो दिक्कत आती है उनको हम करते हैं. तो वो पहला पॉइंट मुझे बताना था. नाउ डार्क वेब में जो हमने फर्स्ट पार्ट देख रखा था, तो फर्स्ट पार्ट सिर्फ हमने देख रखा था जिसमें कि टोर ब्राउजर, हाउ टू एक्सेस द टोर ब्राउजर एंड सर्फिंग ऑफ डार्क वेब, राइट, सर्फिंग ऑफ डार्क वेब. तो ये पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा था. आफ्टर देन हमें जो डार्क वेब के सेगमेंट में जो देखना था, तो यूज ऑफ बिटकॉइन वैलेट. सो यूज ऑफ बिटकॉइन वैलेट नेक्स्ट टर्म पे हमारा जब भी डार्क वेब पे सेशन चलेगा तो ये चलेंगे हमारे में, सॉरी ब्लैक हैट के जो हमारा सेशन चलेंगे उस पे ये चलेगा. यूज ऑफ बिटकॉइंस का यूज कैसे करा जाता है, लाइक हाउ टू ट्रांसफर मनी इन एड्रेस, लाइक एड्रेस पे किस तरीके से करा जाता है. और उसके बाद फिर एक कंसेप्ट यूज होता है, लाइक एक एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ पे कि आप अगर इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ के then with investing some amount of money you can try to purchase or to buy products on dark web, right. तो ये एक चीज है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल्स तो मैं ठीक है 500,000 वाले प्रोडक्ट्स में करके देख लेंगे एक बार प्रैक्टिकल्स, ठीक है, लेकिन इसमें ना पैसे डूबने के बड़ी चांस होते हैं उसमें. तो ट्राई टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम डार्क वेब. तो ये आपको देखने, और ये भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके प्रैक्टिस हो और बाद में आप इसका इलीगल इस्तेमाल ना करें, जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस. लाइक कई बार ऐसा होता है क्या कि हम कुछ चीजों को सीख जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाते हैं कि हाँ पता नहीं, हमने थ्योरेटिकली तो सीखा है, लेकिन जो ब्लैक हैट वाले रहते हैं वो अलग से अपना एक वाइब बना के रखते हैं कि वी आर ब्लैक हैट हैकर. हमें भी पता होना चाहिए, लाइक हम तो अपने आप को ये बताएंगे कि व्हाइट हैट हैकर है या ग्रे हैट हैकर है, ब्लैक हैट मत बताना. तो ये एक चीज आती है. उसके बाद फिर हमारा सबसे जो अगला टर्म आता है परचेज ऑफ सीसी एंड सीसी. चलो मैं इसको इसमें डाउन कर रहा हूँ. सो डार्क वेब में क्या आता है, डार्क वेब में अदर जो लीक डाटा है, लीक डाटा एंड अदर टूल्स, ठीक है. तो ये काफी ज्यादा थोड़ा सा मिलता वलता नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है. इवन दिस टाइम अगर मैं खुद भी बात करूं तो हमने जो बहुत पहले सर्च कर रखा होगा वो अभी लिंक काम नहीं करेंगे उसमें. तो न्यू डाटा एंड न्यू डाटाबेस वो क्या क्या चीजें हैं वो इसके अंदर में आती है. अदर देन क्या कि एक्सप्लोर सिल्क रोड, ठीक है, एक्सप्लोर सिल्क रोड. एंड लाइक हम बात करते हैं हैकर्स हब, जो अलग अलग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारे हमारे अलग अलग अब भी बोल सकते हैं. एंड देन एक्सप्लोर सिल्क रोड, हैकर्स हब एंड
आइडिया ऑफ रेड रूम अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेड रूम में जो रिकॉर्डेड अभी जो चीजें मिलती हैं एक्चुअली में तो कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता यहाँ पे, जो पहले की कहानियों में ऐसा बताया जा रहा था इस टाइम पे लाइक हार्ड टू फाइंड आउट है, ठीक, उस तरीके से ये चल रही है, कुछ लोग कहानी किताबों में उस तरीके से बताते हैं, तो ये एक्सप्लोर करना एंड अदर मार्केट इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ और चीजें हो सकती हैं, तो ये इतना हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना है, देन वी कैन से कि हमने कम से कम 70 to 80% डार्क वेब के कंसेप्ट्स को कंक्लूड कर लिया है। दीज ऑल्स आर द कम्स अंडर द ब्लैक हैट हैकिंग के पोर्शंस आते हैं। तो ये मैंने बोल भी रखा था कि सिलेबस जो आपने देखा होगा जितने लोग यहाँ पे बैच अग्नि से हैं उसमें जो 2 टॉपिक्स थे, मालवेयर के भी टॉपिक्स हमने रिवील नहीं कर रखे। यहाँ पे आपने देखा होगा सिलेबस ऑफ ब्लैक हैट एंड मालवेयर आर डिस्क्लोज्ड ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस, राइट। सो सिल्क रोड जिनको नहीं पता पवन, आप जाके पहले लेक्चर देखें वहां पे डार्क वेब का जो पार्ट 1 है, तो वो चीजें उसमें आइडिया बताई गई थी। हम अब नेक्स्ट टर्म पे सीधे प्रैक्टिकल्स करेंगे। अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो वहां पे बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं होता, नहीं ब्लैक हैट हैकिंग करते हैं, या मैंने कुछ बताया भी था अभी, ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी में नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लोग अभी ड्रग्स मंगा रहे हैं, सप्लाई करा रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें भी क्या करते हैं लोग, अपने मतलब अपने रिस्क को खुद मतलब अपनी लाइफ को खुद रिस्क में डाल रहे हैं। तो ब्लैक हैट की कुछ कुछ और जो प्रैक्टिकल्स एंड टॉपिक्स हैं इनके ऐसा नहीं कि खत्म हो गया पूरा, और भी इसके जो कोर कंसेप्ट है जब आप अभी ज्वाइन करेंगे इसमें ब्लैक हैट यूएसए और कहीं पे, जो मैंने बताया था कि जो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए कंडक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या चीजें होती हैं। अगर मैंने यहाँ पे ओपन करा एंड हम यहाँ पे ब्लैक हैट, मैंने पहले भी बताया था इसको, तो ब्लैक हैट यूएसए या कुछ ब्लैक हैट की वेबसाइट ओपन करी, तो दे आर चार्जिंग लाइक 3 to 4 lakhs ऑफ मनी फॉर द 2 to 3 days ऑफ ट्रेनिंग। तो इतने डेज की ट्रेनिंग के लिए दे आर चार्जिंग दैट टू मच मनी। तो यहाँ पे मैं इसमें ओपन करता हूँ, देखो इसमें हर बार ऐसा होता रहता है, जापान में ट्रेनिंग चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है, कई जगहों पे चलते रहती है। तो यहाँ पे ओपन करते हैं एंड ट्रेनिंग कोर्सेस में अगर व्यू ट्रेनिंग कोर्सेस पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी द प्राइस, यू कैन सी द प्राइस हियर, ओके। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये एट एन अराउंड लाइक 3-4 लाख के अराउंड आ जाते हैं। तो ये मैंने जापान वाला ज्वाइन कर रखा है इस वजह से, ठीक है। हाँ, 1 day ट्रेनिंग कोर्स समथिंग लाइक 1 लाख रुपीज। तो इनके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये भी टॉपिक्स में आते हैं, आखिर उसके अंदर में होता क्या है हम देखेंगे इसको, लेकिन हम ब्लैक हैट के सिलेबस को कुछ अलग ढंग से डील करेंगे ना, तो उसके सिलेबस मैंने मेंशन कर रखे हैं वहां पे ना, तो बता रखे हैं, तो वो चीजें हैं, ठीक। इसके बाद फिर क्या, सो ये कुछ कुछ मैं सिलेबस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैक हैट के अंदर में आते क्या है एंड व्हाट आर कम्स अंडर दैट कैटेगरीज। जो वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हार्डवेयर बेस्ड हैकिंग होती है मेनली। मैं किसी दिन आपको लेक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके वीडियो कंटेंट्स है, बट आपको जनरली समझ में नहीं आएगा जो बिगनर्स है उनको। लाइक उसमें हार्ड कोर जो हैकिंग नहीं होता, जैसे लाइक सीसीटीवी कैमरा हैकिंग या फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैकिंग या एटीएम कार्ड क्लोनिंग एंड स्कीमर डिवाइस, वो चीजें, सिम कार्ड स्वैपिंग एंड ऑल, तो उससे भी कई ज्यादा हटके चीजें होती हैं उसमें पूरा। मतलब अगर नॉर्मल इंसान है तो उसको तो समझ ही भी नहीं आएगा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है या फिजिक्स चल रहा है। मतलब लिटरली वैसे लोगों को लगता है कि नहीं ब्लैक हैट हैकिंग सर आप सिखा दो हम तो सीख जाएंगे, इतना इजी नहीं होता अगर आप उसकी बात करें तो। अब वो अलग बात है कि मार्केट में जो लोग नॉर्मल मोबाइल हैकिंग या एंड्रॉइड हैकिंग ऐसे चीजों को ब्लैक हैट हैकिंग बोल के बेच रहे हैं, तो मोबाइल हैकिंग तो चलो एक हद तक आ भी जाता है उसमें कुछ पोर्शन, बाकी कुछ कुछ नॉर्मल टॉपिक्स को भी वो ब्लैक हैट का नाम देके कोर्सेज को सेल करते हैं, तो वो स्कैमिंग होती है टोटली। ब्लैक हैट के जो रियल टॉपिक्स है वो इंटरनेट, नॉर्मल इंटरनेट में बहुत आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तब मिलेगा। एक बार मैंने किसी सेशन में बोला भी था कि जिनको सिर्फ ब्लैक हैट के टॉपिक्स ढूंढने में लाइक वो एबल है, तो समझ लें कि वो हैकिंग सीखने के लायक है, या फिर हम समझ सकते हैं कि वैसा लक्षण उनके अंदर में है। तो ये इसके अंदर में था, डार्क वेब के अंदर में था। नाउ कार्डिंग के अंदर में जो अभी सिर्फ मैं डार्क वेब एंड कार्डिंग के कुछ टॉपिक्स को डील कर रहा हूँ, तो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको साइड बाय साइड आप खुद से भी एक्सप्लोर करते जा सकते हैं, इसलिए हमने टॉपिक से स्टार्ट करा। आज जो हमें टॉपिक देखना है वो सिर्फ 20 से 30 मिनट 20 to 30 मिनट्स का प्रैक्टिकल होगा, जो हमने पहले ऑलरेडी कवर अप कर रखा है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं करा था, इस वजह से दोबारा से बताना पड़ रहा है। सो आफ्टर देन वी विल स्टार्ट डार्क वेब और सॉरी ब्लैक हैट पार्ट 3। ये दिस इज द पार्ट 2 ब्लैक हैट। तो यहाँ पे ओपन करा हमने। सो कार्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ थ्योरी कंसेप्ट आता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट थ्योरी आती है, थ्योरी ऑन कार्ड, लाइक एटीएम क्या है, एटीएम कैसे काम करते हैं, व्हाट आर द व्हाट आर द लाइक हाउ टू यूज प्रॉक्सी एंड सॉक 5 एंड वो क्या है, वो सारी चीजें कुछ कुछ चीजें आती हैं, राइट। तो थ्योरी ऑन कार्ड्स। उसके बाद फिर इसके बाद फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट सेगमेंट में आता है जो कि हमारा बीसीसी आता है, जो कि हमें आज पढ़ना था, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन आईएएस की ऑलरेडी देख लिया होगा या थोड़ा बहुत हम देख लेंगे उसमें। तो इसमें हमारा क्रिएटिंग एंड यूज आता है।
तो क्रिएटिंग एंड यूज आता है। तो क्रिएटिंग एंड लाइक 80% तक तो मैं यूज भी करना बता दूंगा, लेकिन 20% वाले पोर्शन में अगेन हम पार्ट थर्ड में देखेंगे इसका। तो दोनों सेगमेंट अलग अलग में चल रहा है और ये दोनों ब्लैक हैट की कैटेगरी में चलेगा। ऐसा नहीं कि कार्डिंग की सीरीज बोल के चल रही है, डार्क वेब की सीरीज बोल के चल रहे हैं। वीसीसी क्या है? वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्रिएटिंग एंड यूज। तो ये इसके नॉर्मल यूज में होते हैं। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें कि कार्डिंग की जो सीरीज अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन यहाँ पे आता है टू बाई सीसी, राइट। अब टू बाई सीसी में दो चीजें आती हैं। आप डार्क वेब से बाई कर रहे हैं, नॉर्मल इंटरनेट से बाई कर रहे हैं, तो दोनों चीजें आती हैं। अब जिनको सीसी या वीसीसी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अब 5 मिनट और लाइक पेशेंस रखें जब तक कि हमारा सेशन चल रहा है, ठीक। उसके बाद फिर समझ में आएंगे। तो टू बाई सीसी क्या होते हैं? अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की हम बात करें, सो क्रेडिट कार्ड हम खरीदेंगे कहाँ से? बेसिकली जिनको ना ब्लैक हेड या कार्डिंग एंड डार्क वेब इनका ही मतलब नहीं पता, तो आप समझ लें कि ये इलीगल चीजें बातचीत हो रही है, लाइक एकदम क्रिमिनल माइंडेड चीजों पे थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो टू बाई सीसी में अब यहाँ पे थ्रू लाइक नॉर्मल इंटरनेट और थ्रू डार्क वेब दोनों चीजें यहाँ पे देखनी है। तो थर्ड सेगमेंट में हमारा कार्डिंग की सीरीज में वो चीजें देखी जाएंगी। तो टू बाई, लेकिन मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से चीजें खरीदी जाती है। बट अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, बट मैंने अगेन पहले ही बताया, सो फॉर द प्रैक्टिकल्स आपको कुछ मनी इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। प्रीवियस बैचेस में हमने पहले ही बोला था, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि हर स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट्स परचेजिंग के लिए हमने कुछ बताया, बट हाँ ग्रुपिंग में ये चीजें हो जाती हैं क्या कि फॉर दैट यू विल नीड टू सबमिट लाइक 50 रुपीज ऑफ मनी और 100 रुपीज ऑफ मनी एंड वी विल डू सम प्रैक्टिकल्स ऑन दैट। क्योंकि ये बात लिटरली मैं बता रहा हूँ, हमने बैच 2 या बैच 3 में एक्सपेरिमेंट किया था एंड कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये 2000 या 3000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड स्टूडेंट्स ने 100 रुपीज कंट्री करा था, ऐसे डूब गए। तो इवन लाइक मैं भी सिक्योरिटी नहीं ले सकता कि वहां पे पैसे आएंगे या जाएंगे। ऑल्दो मैंने बताया था अगर हमने 3-4 बार ट्राई किया होगा तो 3-4 में से 50% टाइम्स में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। या कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आ तो जाते हैं लेकिन वो खराब होता है, मतलब अल्टीमेटली कुछ पैसों का लॉस ही होता है। ऐसा चीजें बड़ा होती है इसमें। तो नॉर्मल इंटरनेट से परचेस करें। हालांकि अब सीसी परचेस करने में तो हम एक्सपीरियंस हो गए, मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स है वो लोग भी, तो वहां से चांसेस कम है। लेकिन मैं बता रहा था क्या, इस सेगमेंट लाइक ट्राई टू बाई द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डार्क वेब, तो यहाँ से हमने परचेस करा। लाइक एक सेगमेंट के लिए अगर मैंने बता दिया, लाइक अगर वो जेन्युइन वेबसाइट हुआ वहां से आगे चीजें। नाउ द सेकंड टाइम इज कि आप अगर खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो वेबसाइट नहीं है, मतलब आप खुद से अननोन वेबसाइट्स वहां से कर रहे हैं, तो वहां पर रुक जाएंगे आपके। एंड कॉन्फिडेंस मीन्स यू हैव टू डू एट योर ओन। मैं जो बताऊंगा वहां पे तो प्रोडक्ट्स आ जाएगा, तो वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ वहां पे पैसे आपके डूबेंगे जहाँ पे आप खुद से करेंगे। तो एक दो बच्चा था उसका 1300 डूब गया था लास्ट टर्न पे, तो उसने खुद से ट्राई करा था, बट ठीक है उसने कम से कम ना सीसी परचेजिंग तक सही करा था। उसका पैसा डूबा वहां पे जहां पे उसने कार्ड इस्तेमाल करा एंड वेबसाइट के थ्रू ब्लॉक कर दी गई, तो वहां पे उसको नहीं आता। इट मींस क्या, सो वो उसको यूज करना नहीं आता था, तो वो वहां पे एक सेगमेंट फंसते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पे आपको ध्यान देने चाहिए। एंड एट स्टार्टिंग में तो बोलूंगा कि आप इस पे थोड़ा ना ही फंसे, अभी स्टार्टिंग है, तो पहले एकदम अच्छे तरीके से यूज देखना शुरू करें, लाइक हाउ टू बी एनोनिमस, हाउ टू यूज proxy and how to use SOC 5 and what is SOC 5 and how to use VPN, which VPN is like good and all. So ये खुद से चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। हमने तो नॉर्मल क्लासेस में पढ़ लिया था कि VPN क्या है, प्रॉक्सी क्या है और फ्री VPN क्या है, नहीं है, वो आपको खुद से एक्सप्लोर करना है कुछ कुछ चीजें। तो ये थर्ड सेगमेंट में आता है। So when you are able to purchase the CC or buy the CC, then आपको यहाँ पे आता है use the CC, right? Use the CC and other security details और other details हमें जो है थोड़ा यहाँ पे ध्यान, other details in a sense, अगर आपने यूज किया CC को, so it means कि आप वहाँ पे अब अदर डिटेल्स में बहुत सारी चीजें आ सकती है, लाइक आप उसमें डिलीवरी की लोकेशंस कहाँ पे दे रहे हैं, तो कुछ कुछ जो नॉर्मल मेथड्स हैं और नॉर्मल जो डिटेल्स हमें ध्यान में देने की वहाँ पे क्या डालना है, उन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर हम कार्डिंग की बात करें तो ये 4 से 5 स्टेप में जाके खत्म होता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 4 to 5 स्टेप यू विल नीड like 1 and 2 month of experience in this carding। जब तक आपने 1 से 2 month का एक्सपीरियंस नहीं ले रखा है while exploring the dark web, and these two things are interrelated to each other, dark web and the carding, that's why we have started these things together। like जैसे हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, पार्ट 1 में डायरेक्टली देखा था टोर ब्राउजर सर्फिंग एंड डार्क वेब एंड ऑल, व्हाट इज सिल्क रोड, रेड रूम एंड ऑल, हमने देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखे आप यूट्यूब पे देख लेना। दूसरा क्या, सेकंड टर्न पे आज हम ये देख रहे हैं दूसरे पोर्शन
थर्ड टर्न पे हम बिटकॉइन यूलेस, तो इस तरीके से कुछ भी सेगमेंट में चलेगा, बट दोनों इंटररिलेटेड है, राइट। सो द सिलेबस फॉर द कार्डिंग एंड डार्क वेब इज डन, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द वीसीसी क्रिएटिंग एंड यूज। तो ये सिर्फ 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखना है। इन अदर ऐसा नहीं कि अभी हमारा खत्म हो गया ब्लैक हैट, ब्लैक हैट में कई सारे और टॉपिक्स आते हैं, लाइक वही जो मैंने बताया, सीसीटीवी कैमरा हैकिंग, फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैकिंग, व्हाट इज द डिवाइसेस यूज्ड फॉर, उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, हम आगे वाले सेशन में देखेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द अदर सेगमेंट, इसमें आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि आजकल ऐसे रैट या सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें कि आप कुछ एक लिंक भेज रहे हैं, या फिर अगर आप मोबाइल फोन की बात करें तो आपने कॉल करा या आपने एसएमएस करा, इवन आपने फ्लैश एसएमएस भेजा और आपका फोन जो है उसमें सेशन आईडी एक्टिव हो गए, द सिस्टम गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, तो वो सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। तो उस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशंस होते हैं वो इस सब के अंदर में आते हैं। इसके अलावा और कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके लाइव क्लासेस में बताई जाएंगे, क्योंकि उसको मैं वहां पे नॉर्मली पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए आपको गूगल में भी शायद नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी लोग पब्लिक नहीं करते जनरली उसको। इसको इरेज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन जो मैंने दे दिया कि वहां पे आपको पार्ट 1 देख लेना है, सो दैट कि आपका कनेक्टेड चलता रहे। आज के सेशन में हम देखते हैं वीसीसी वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वीसीसी लिखा। अब वीसीसी स्टैंड फॉर, ये वीसीसी क्या है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। एंड सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये है क्या, कार्डिंग ही क्या है, उस चीज को ही समझते हैं, क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ कार्डिंग, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। जितने लोगों को आइडिया नहीं है और समझ में ना आए तो चैट बॉक्स अलाउड है, आप ओपनली पूछ सकते हैं। दैट्स द रीजन कि हम नॉर्मल क्लासेस में इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन इंटर्नशिप कि हम लोग स्केप कर लेंगे इसको, या कहीं पर अगर नहीं पता होगा, ऐसा थोड़ी ना कि मुझे भी सारी चीजें पता ही रहती हैं, तो वो एक्सप्लोर करके अदर टर्न पे डिस्कशन कर लिया जाएगा, ऐसे भी चीजें चलती है। तो कार्डिंग के बारे में हम बात करें तो कार्डिंग क्या होता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे बताया, सपोज दैट कि यहाँ पे शुभम का ये एटीएम कार्ड है, राइट। दिस इज शुभम एंड शुभम एंड पवन आर फ्रेंड एंड ओके एंड ओके ओके। तो यहाँ पे शुभम ने क्या बोला, लाइक शुभम ने पवन को बोला लाइक मेरा जो है ये एटीएम कार्ड ले लो, और एटीएम कार्ड लेने के बाद जो है इससे पैसे निकाल के तुम्हें लाने हैं, राइट। तो पवन किस तरीके से एटीएम से पैसा निकालेगा, जब तक उसको पिन नहीं पता, तो उसको पिन बताना पड़ेगा। नाउ समटाइम्स क्या होता है कार्डिंग मेथोडोलॉजी में, ये कार्ड जो हमें नॉर्मली मिलते हैं वो जनरली हम अदर कंट्रीज के यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भी 2-3 कैटेगरीज होती हैं, वेरीफाइड बाय वीजा और नॉन वेरीफाइड बाय वीजा। इस पे एक सेशन में और लूंगा, क्योंकि मैंने अभी 2 सेशन बनाया था ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वाला। सो एक तरीके से हम थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल, और जब हम थोड़े सॉफ्ट टाइप पे डिस्कशन करेंगे, यूज ऑफ कार्ड पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा और बता दूंगा वहां पे कि वीवीवी कार्ड एंड नॉन वीवीवी कार्ड हमें क्यों लेने चाहिए, ठीक है। मैं वेरीफाइड बाय वीजा एंड नॉन वीवीवी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, नॉन वेरीफाइड बाय वीजा, ठीक है। नॉन वीवीवी, सो वेरीफाइड बाय वीजा एंड नॉन वेरीफाइड बाय वीजा। अब ये क्या होते हैं, अब जनरली यहाँ पे ना जो इस्तेमाल किए जाते हैं कार्ड, वो नॉर्मली हमारे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। अब ये कार्डिंग है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि पवन के पास में अगर शुभम के एटीएम पिन नहीं है तो वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन समटाइम्स ना आजकल ऐसा भी सिनेरियो है जहाँ पे कि नॉर्मली डेबिट कार्ड के से भी डिडक्ट कर लिए जाते हैं पैसे को, वो कैसे होता है वहां पे। अब वहां पे क्या होता है, जहाँ पे कि मैंने जब बताया था ब्रूट फोर्स अटैक, तो एक बार मुझे जरा क्लियर करना, जितने लोगों को बताया गया था और ब्रूट फोर्स अटैक किस तरीके से होते हैं, सबने सेशन देख लिया क्या। बॉब सूट के थ्रू ब्रूट फोर्स कैसे करा जाता है, लाइक जहां पे हमने ओटीपी को बाईपास करा था ब्रूट फोर्स मेथड से, या मैंने बताया होगा, आई थिंक, आई गेस देखा था। तो पवन आप वहां तक पहुंचे, आई थिंक लेक्चर नंबर 13 या 14 होगा। तो वहां पे ना हमने जब ओटीपी को बाईपास करा था, तो उस तरीके से यहाँ पे भी बाईपास करा जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक दिस इज लाइक नॉट पॉसिबल, इसीलिए मैं थिंकिंग बढ़ाता हूँ बस। अगर आप बाकी इंस्ट्रक्टर से पढ़ेंगे तो आपको मेथड बताएंगे, सोचने की एबिलिटी बढ़ानी है। अगर आप लोग, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पता होगा, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें पता था, अगर एटीएम के पिन 0 से लेके 9 डिजिट तक के मिलके बने हुए हैं, तो इट मींस टोटल कॉम्बिनेशन 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 10,000 बनेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 10 into 10 into 10। अब इतने कॉम्बिनेशंस का पासवर्ड अटैक करना काफी इजी होता है। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स ये सोच के इसको अप्लाई नहीं करते क्या, कि अगर हम एटीएम के पिन पे ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा एटीएम ब्लॉक हो सकता है, या एटीएम हमारा अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन पता है क्या, कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स होती हैं, आपको बैंक के पोर्टल पे थोड़ी अप्लाई करना है इसको। मतलब ये डिपेंड करता है ना, अगर आप अमेजन पे पेमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से तो आपको अमेजन ही ब्लॉक कर देगा, या फिर आप
अदर थिंग्स जो आपके थोड़े वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स हैं तो वहां पे वो कर दी जाएंगी, ठीक है। मैं इसको यूज करना बताऊंगा आपको, जनरली आपको कहाँ पे यूज करना है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब आपको किसी क्रेडिट कार्ड मिला, या तो चोरी का मिला या कुछ और मिला, उसको वो ना इंटरनेशनल वेबसाइट पे यूज करते हैं, या फिर ऐसा थर्ड पार्टी, मतलब जिनको ज्यादा लोग जानते नहीं, ऐसे लोग मतलब जो नॉर्मल में है वैसे जगहों पे, तो वैसे पोर्टल पे अप्लाई करके इवन समटाइम्स इसके कुछ कुछ कार्ड के ब्रूट फोर्स अप्लाई करने भी पॉसिबल्स हैं। तो अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्लाई किया तो हाँ, पिन को हैक करना ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन ये वही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनाए जिसमें बैलेंस भी आता है, उसके प्रोसेस में बताऊं वो अलग है। मतलब यहाँ पे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड हम जो सीख रहे हैं, इस पे आपको उसका पिन और उसके बैलेंस ये सब कुछ एड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो ऐसे ना वर्चुअलिटी प्रोवाइड कराते हैं, उनके बारे में आप गूगल करना मिल जाएगा, तो वहां से आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हो उन कार्ड्स के पिन को खुद ही से बाईपास करके कि कैसे कैसे ब्रेक होता है, सो दैट कि किसी और के एटीएम को किस तरीके से बाईपास करा जा सकता है दूसरे वेबसाइट में। बट ये सारा कुछ करने के लिए आपको पूरा का पूरा जुनून देना पड़ेगा। तभी मैं सबसे स्टार्टिंग से बोल रहा था, हमने तो अभी हैकिंग स्टार्ट करा है पूरा जर्नी, अगले 2 4 महीने जो हमारी जो जर्नी चल रही है 6 महीने की ट्रेनिंग में पूरी की पूरी जुनून डाल देनी है, उसके बाद आपका रियल एग्जाम शुरू होगा, रियल एक्सपीरियंस शुरू होगा। तो हमने ये पढ़ लिया ना। अभी हम डीसीसी के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक आइडिया दे रहा था कि नॉर्मल हमारे पास डेबिट कार्ड है या हमारे पास पिन नहीं पता, तो उस केसेस में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जनरली जो कार्डिंग होता है, कार्डिंग इज ए प्रोसेस जहां पे कि हमें कई सारे कार्ड दिए जाते हैं और उस कार्ड से हम कई सारे शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, मतलब चोरी के कार्ड डार्क वेब में सेल होते हैं, कई जगहों पे होते हैं। हमने देखा था, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, या यहाँ पे दिखेगा भी दोबारा से मुझे, चलो कोई नहीं, तो देख लेना उसको, क्योंकि अगर हम आज इसको देखेंगे तो टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड होंगे। तो इसीलिए मैंने बताया सारा सेशन कनेक्टेड रहेगा। तो वहां पे जो कार्ड वगैरह बेचे जाते हैं या सेल करे जाते हैं, उसके अंदर में ना आप 15,000 रुपए देके या 10,000 रुपए देके 2 लाख का, मतलब 2 लाख पैसे हो, ऐसे कार्ड को आप खरीद सकते हैं। अब क्यों उतने सस्ते मिल जाते हैं, क्यों वो सेल करते हैं, मैंने पार्ट 1 में बता दिया था, आप वहां से देख लें। तो अभी हम बात करते हैं क्या कि हमें वो लाइक सीसीबीसी का तो आइडिया वाइडिया था, अभी हम कार्डिंग का कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो उस कार्डिंग प्रोसेस में होता है क्या, वैसे ही चोरी के कार्ड या फिर मिले हुए कार्ड को हम लेते हैं और लेने के बाद जो है शॉपिंग वेबसाइट्स में उसका इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, कई सारे परचेजिंग करते हैं, उसको हम ब्लैक हैट हैकिंग के अंडर में डालते हैं। आई गेस के कार्डिंग का कंसेप्ट तो समझ में आया होगा। अब ये जो कार्ड्स होते हैं जिनको मैं क्रेडिट कार्ड बोल रहा हूँ, डेबिट कार्ड बोल रहा हूँ, ये अदर अदर कंट्री के हो सकते हैं या किसी इंडिया के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप शॉपिंग कर। लेकिन हाँ, अब आपको पता है आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे तो गए, तो ये सारी चीजें आती हैं। एक बार मुझे क्लियर करना जरा कि कार्डिंग के इसमें क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये समझ में नहीं आया हो अगर यहाँ तक, तो हम इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे वीसीसी में। यहाँ तक सबको समझ में आया? आ रहा समझ में? चलो। सो इसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं, नहीं है? चलो। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द वीसीसी। सो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश डालता हूँ, ठीक है, सो दैट वेंगल विल अंडरस्टैंड। तो इसमें ट्रैक कैसे होता है लोग, तो ट्रैक कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर सपोज दैट कि हमें कोई कार्ड मिला, ठीक है, हमें कोई कार्ड मिला, जैसे लाइक मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ किसी का, लाइक सपोज दैट पवन का हमें कार्ड मिला, ठीक, एटीएम कार्ड, एंड आपने उस कार्ड से कहीं पे शॉपिंग करी, तो ऐसा थोड़ी है कि वो उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने कुछ रिपोर्ट ही नहीं करा होगा एटीएम कार्ड में। एक बार ओपन कर लेता हूँ, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया होगा, पुलिस में ऐसी चीजें थोड़ी, उन्होंने पुलिस में ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया होगा। और दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन जो हमने बोला था ना, डार्क वेब के पार्ट 1 में हमने एक बात करी थी कि वो आखिर 10,000 रुपये में 3 लाख रुपए जिस कार्ड में हो, वो कार्ड को क्यों सेल करते हैं, और उसका पिन विन सब दे देते हैं, सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है। सो यू माइट बी थिंकिंग लाइक, आपको लग रहा होगा कि हमने इस कार्ड को ले लिया तब तो इट इज इजी टू यूज, बिल्कुल इजी, हम तो आराम से कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट। तो आपको इतना इजी भी नहीं है, अगर इतना इजी होता तो इस टाइम पे सारे लोग ब्लैक हैट हैकिंग में कूद गए होते, तो इतना इजी भी नहीं है। सो सपोज दैट कि 3 लाख रुपए की आपको मनी मिल गई, ठीक है, 10,000 में आपने खरीद लिया, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि 10,000 में 3 लाख रुपए बेचा ही क्यों, वही खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सबके आंसर हमने पार्ट 1 में दिए थे। अभी फिलहाल दोबारा के लिए जो हम बात कर रहे थे कि वो ट्रेस कैसे होते हैं। तो सपोज दैट कि जिनका कार्ड खोया है, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई होगी कि ये कार्ड हमारा चोरी हो चुका है या फिर तो कई बार वो रिपोर्ट भी नहीं कराते। अगर हम बात करें इंडिया की या किसी और जगहों की, इन केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने रिपोर्ट कराया होगा तो जाहिर सी बात उन्होंने कार्ड बंद भी करा दिया होगा, तो कार्ड जब बंद ही करा दिया होगा तो कार्ड डेड आएगा। इसीलिए कई बार जब हम कार्ड भी परचेज करते हैं तो हमारा कार्ड डायरेक्टली डेड आता है, बट उस केसेस में आपको पैसे रिफंड हो जाते हैं, जहां से भी आप मनी, जहां से भी कार्ड मंगाते हैं वहां से, तो आपको लाइफ कार्ड देते हैं। जो हम आज लाइफ कार्ड एंड डेड कार्ड का कंसेप्ट समझेंगे आज हम, कि क्या बोल रहे हैं या क्या चीजें हो रही है उसको। तो
यहाँ पे हमने बात करा कि सपोज दैट किसी ने कंप्लेंट लिखाई होगी, अब किसी ने सब, मैं पर्सन ए का नाम ले रहा हूँ, पर्सन ए का कार्ड हमें मिला और बी ने उस कार्ड को खरीदा किसी और से, ए से नहीं, उसको मिल गया उस तरीके से और वो उसको शॉपिंग साइट में यूज कर रहा है ना। जब भी वो यूज करने के लिए जाएगा ना तो एटीएम सॉरी अमेजन या फ्लिपकार्ट जहां कहीं पे भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा, कई बार क्या करते हैं ना पुलिस मॉनिटरिंग करती है, जैसे ही किसी कार्ड पे रिपोर्टिंग करी गई हो तो उस कार्ड की डिटेल्स के बेसिस पे मॉनिटरिंग करी जाती है। जैसे कि हमने क्या करा था, अगर हमारा मोबाइल फोन खोता है तो मोबाइल फोन पे उस आईएमईआई नंबर की मॉनिटरिंग पे चली जाती है, तो साइबर सेल वाले उसको टेलीफोन कंपनीज के पास दे देते हैं, टेलीफोन कंपनी वाले क्या करते हैं उसको रेगुलर मॉनिटरिंग पे रखते हैं। जैसे ही कोई न्यू सिम उस आईएमईआई नंबर पे एड ऑन होते हैं, अगर नया सिम जैसे उस मोबाइल पे इंसर्ट होता है तो टेलीफोन कंपनी के पास डिटेल जाती है क्या कि इस आईएमईआई नंबर पे भी ये सिम एक्टिव हो गया है। तो सिमिलर टू दैट यहाँ पे बी ने जैसे उसको इस्तेमाल किया, उनके पास में डिटेल्स चली जाएंगे बैंक के जो सर्वर जो मॉनिटरिंग मोड में कर रहे होंगे कि हाँ इस कार्ड का इस्तेमाल जो यहाँ पे किया गया, एंड दे विल फॉरवर्ड द डिटेल टू द इन्वेस्टिगेटर, और जिन्होंने उसको मॉनिटरिंग में करने को बोला गया हो। तो इस तरीके से ट्रैकिंग होती है अगर उसको मॉनिटर मोड में डाला गया होगा तो। इवन आपके अगर कॉल को भी टैप मोड में डाल दिया तो आपके कॉल पे जैसे कुछ कॉल वॉल कुछ भी चीज आएंगी, उनके मॉनिटरिंग वाले जो सिस्टम है वहां पे दिखेगा उनको। चलो ये समझ में आ गया कि कार्डिंग, तो ये भी एक रीजन है कि उस रिस्क से बचने के लिए वो बेच देते हैं उस कार्ड को थोड़े कम दामों में, क्योंकि उनके पास में लाखों ऐसे हजारों का रोज का वही काम है, तो वो थोड़े से पैसे ज्यादा मिलने के चक्कर में वो खुद रिस्क नहीं लेंगे। अगर मान लो बी ने इस्तेमाल किया, बी पकड़ा गया, अब बी को थोड़ी पता कि बी को कार्ड किसने बेचा, दैट्स द रीजन कि कार्ड हम किससे मंगा रहे हैं, वी आर फ्रॉम वेयर वी आर ट्रांसफरिंग द मनी, इसलिए वो बिटकॉइन में पैसे भी लेते हैं, डार्क वेब इसलिए बिटकॉइन पे काम होता है। एक एवरी डिटेल्स कुछ भी नहीं, इवन आपको जो सीसी पहुंचाएंगे ना वो, इवन दे इफ दे डिलीवर द प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर करते हैं तो वो भी आपको चेहरा वगैरह कुछ भी नहीं दिखाएंगे, और टाइमिंग भी कुछ भी फिक्स नहीं होगी, लाइक कुछ भी टाइम में वो डिलीवर हो सकता है। ऐसे भी चीज आप यूट्यूब पे उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं, कुछ और लोगों ने भी रिव्यूज दे रखे हैं उसके, तो ऐसा कुछ रहता है। और रियल वाले लोग कोई अपना एड्रेस भी नहीं देते, ऐसे ऐसे चीजें इसमें होती है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो बीसीसी को समझने से पहले अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास में अगर वो सीसी आ जाए तो हम काम कर लेंगे, लेकिन सीसी आ जाए तो उसका यूज कैसे करेंगे, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि हमारे पास में होता है, इस सीसी को यूज कैसे करना है। So for knowing the use of that CC credit card, we need to know like what is VCC and what is credit card and what is ATM card and how it will function. वो किस तरीके से फंक्शन करेगा और किस तरीके से करता है, दोनों को जानना पड़ेगा हमें। सो इसके लिए मैं एक एटीएम कार्ड की एग्जांपल लेता हूँ। सो अभी हमें अगले 5 मिनट के लिए एटीएम कार्ड पे थोड़ा समझना पड़ेगा। सो दिस इज एटीएम कार्ड, और ये एटीएम कार्ड ना 16 डिजिट और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया लाइक 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ हमारा होता है क्या, एक्सपायरी डेट होता है, राइट। एंड देन फिर यहाँ पे क्या नेम वेम होता है, एंड देन सबसे पीछे में हमारा सीवीवी होता है, सो कोड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो इसके फुल फॉर्म अगर भी याद रखना, कुछ कुछ चीजें यूज होती हैं, तो अभी हमें इसके बारे में समझना है। अब एवरी एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हैज यूनिक लाइक एटीएम नंबर, यू कैन से, जो हमारे स्टार्टिंग में होते हैं उनको अलग अलग नंबर से हम अभी डिफाइन करेंगे। तो ये नंबर्स ना अलग तरीके से डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक द सिम, सॉरी हाँ, जस्ट लाइक द सिम, जो हम नंबर इस्तेमाल करते हैं, लाइक योर नंबर स्टार्ट्स विद द 3942 दिस वी कैन से लाइक दिस इज द जियो सिम और एयरटेल सिम। सो इस तरीके से हम बोलते हैं हाँ इस तरीके का सिम है और इस एरिया का है। तो सिमिलर टू दैट, अगर आपके एटीएम कार्ड के स्टार्टिंग के जो 4 या 5 डिजिट हैं उसको देख के बताया जा सकता है कि आप कौन सा कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से बैंक में, और आपका बैंक कहाँ पे स्थित है, ये दोनों ही चीजें बताई जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग बोला करते हैं इस दुनिया में कि आपको एटीएम के ऊपर के इवन नंबर भी नहीं बताना चाहिए, कई सारे डिटेल चले जाते हैं। अगर आपने बता दिया सपोज दैट योर नंबर इज 46 इज दिस, लाइक मैं यहाँ पे बता दूंगा कि आपके ये जो है वीजा के कार्ड है और ये नंबर आपका मुंबई में इस ब्रांच के बैंक का है, तो ये चीजें पता लगाई जा सकती हैं। तो ये इसको समझने के लिए पहले हम इस डिजिट को समझते हैं, उसके बाद फिर सीवीवी का कांसेप्ट समझेंगे, एंड देन फिर विल गो टू द क्रिएटिंग ऑफ वीसीसी। अब उसका फिर हम वीसीसी कैसे बना सकते हैं, अब उसका इस्तेमाल क्या है, लाइक हमने बना ही लिया वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, तो उससे हो क्या गया, हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड तो आया नहीं, तो पहले इसका फायदा भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में ज्यादा इंटरेस्ट जाएगा। बट उसके लिए मैंने अगेन पहले ही बोला था, इसका मिसयूज या इलीगल तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सो वीसीसी का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, दिस इज अ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। और आपको पता होगा जब बहुत टाइम पहले, अभी काफी चलन में हुआ करता था, इस टाइम पे भी कई सारे चलती में चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम नेटफ्लिक्स के अकाउंट आपको 20-20 रुपए में देंगे, या कुछ लोग बोलते हैं हम 30 रुपए में दे रहे हैं, 1 महीने के लिए 50 रुपए में दे रहे हैं। सो अदर कंट्री में अभी भी नेटफ्लिक्स में ये चीजें चल रही है
कि अगर आपने उसको अगर क्रेडिट कार्ड की डिटेल सबमिट कर दे तो 1 महीने के लिए आपको फ्री में यूज करने देंगे, so that they will deduct money from your bank that credit card from the next month. तो नेक्स्ट मंथ से वो क्रेडिट कार्ड मनी डिडक्ट करेंगे। तो इस तरीके के वल्नरेबिलिटीज जो है, या वल्नरेबिलिटी नहीं बोलेंगे इसको, तो कई सारे ऐसे फ्री वेबसाइट्स या फ्री जो सर्विसेज देते हैं उनमें अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनली काफी टाइम्स आरडीपी पे यूज किया हुआ है। अब जिनको आरडीपी नहीं पता, तो एक सेशन हमने काफी पहले ऐसा कुछ ले रखा था, अगर मैंने नहीं ले रखा था तो फ्री इंटरनेट का कंसेप्ट आता है, जहां पे आरडीपी और वीपीएस हम बात करते हैं कि किसी दूसरे का इंटरनेट को हम चोरी करके इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इनको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, फ्री इंटरनेट का कंसेप्ट पढ़ा था। सो फ्री इंटरनेट के कंसेप्ट में एक मिनट, VPS मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो जो VPS है ना, वो अगर आपको फ्रीली लेने हैं तो फ्रीली लेने के लिए आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल को सबमिट कीजिए, और आपको नेक्स्ट मंथ से जब वो चार्जेस करेगा तो दूसरा क्रेडिट कार्ड बना ले। तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जैसे कई सारे फ्री वाले और भी सर्विसेज होते हैं जो क्रेडिट कार्ड की डिमांड करते हैं, तो आप अपने कार्ड की डिटेल डालें तभी आपको फ्री सर्विसेज इस्तेमाल करने को मिलेंगे, तो वहाँ पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ यूजिंग द VCC वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, तो उसका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के, जैसे कि फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट हो गया, गूगल एडवर्टाइजमेंट के लिए। कई बार क्या करता है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को सबमिट करा तो आपको 16,000 क्रेडिट मिल जाते हैं कि जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। अब वो मार्केटिंग क्या होते हैं आपको थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा, तो ये भी होते हैं। कई बार तो इवन हमें भी मार्केटिंग कराना होता है तो हम तो बिल्कुल पैसे नहीं लगाते, वैसे भी चलता है, तो हमने भी काफी टाइम पे इस्तेमाल किया। तो इफ यू आर ए हैकर्स, हमें पैसे बचाने के सारे तरीके आने चाहिए। तो ये सारे इस्तेमाल है VCC का, जिनको समझ में आ गया होगा। तो हम अब समझने को जाते हैं क्या इसके यूज क्या है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने इरेज करा। अब यहाँ पे हम ATM कार्ड को कंसेप्ट को समझ रहे थे। तो ATM कार्ड का जो सबसे स्टार्टिंग का नंबर होता है ना, आपके 12 डिजिट या 16 डिजिट जितना भी नंबर है, स्टार्टिंग का जो आपका नंबर हुआ, उस स्टार्टिंग के नंबर से डिफाइन होते हैं कि किस कैटेगरी का कार्ड है। इट मीन्स कि आप यूज कर रहे हैं रुपए का कार्ड, आप यूज कर रहे हैं मास्टर कार्ड, इफ यू आर यूजिंग द वीजा कार्ड, so that is defined by the first digit of your like वो 12 digit number और 16 digit number। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, so if the card is starting with digit 4, so 4 5 6 7 8 9 this it means you're using the visa card, right? so अगर आपको अपने पास में, अगर आपके पास में कोई कार्ड होगा रुपए का या फिर मास्टर कार्ड का, या अपने मम्मी पापा के पास में, तो आप हर एक कार्ड को ओपन करके देखें, अगर वो 4 से स्टार्ट हो रहा होगा तो वीजा कार्ड है, 5 से स्टार्ट हो रहा होगा तो मास्टर कार्ड है, उस तरीके से होते हैं। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं इसको। आगे टर्म से आपको आप याद रखना। फॉर एग्जांपल कि मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने ATM कार्ड यहाँ पे करा, सो यहाँ पे आपको वीजा कार्ड दिख रहा होगा, 4 से स्टार्टिंग दिख रहा है क्या? तो ये 4 से दिख रहा होगा। मैं अगेन किसी और वीजा कार्ड को ओपन करता हूँ, ठीक है, या हम सर्च ही कर लेते हैं वीजा कार्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च करा, तो यहाँ पे वीजा कार्ड हमने सर्च करा। वीजा कार्ड पे जो है आपको जनरली यहाँ पे 4 मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने ओपन करा, यहाँ पे हमने देखा, या कुछ और जगहों पे देख सकते हैं, तो ये सब में दिख रहा है आपको। तो ये 4 3 2 1 सो सिमिलर टू दैट, राइट? समझ में? सो ये इस तरीके से चीजें होती हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। मास्टर 5 इज द मास्टर कार्ड। अब ये हमें समझ में आ गया, राइट? इसके बाद ना, अगर फर्स्ट डिजिट इज क्लियर, देन वी हैव टू सर्च फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 डिजिट। हमें यहाँ पे नेक्स्ट 5 to 6 डिजिट पे फोकस करना होता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट 5 to 6 डिजिट? दैट इज कॉल्ड बिन, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड जो बैच 2 पे जो स्टूडेंट्स फंस गए थे, वो इसी कंसेप्ट को ऐसे फंस गए थे। सो दैट आपको इसको लिसन करना है केयरफुली, ताकि आगे के लेक्चर में जो हमारे विद इन द ट्रेनिंग, जो 6 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, उसके दौरान कभी ना कभी तो होंगे ही होंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा ज्यादा। So if you are using the BIN, bank identification number stands for, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड व्हाट इज बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर? अब इस बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पे डिफाइन होता है कि वो कौन से ब्रांच का, कौन से सिटी का ये बैंक है और कौन सा बैंक है, सारी चीजें डिफाइन होती हैं। एंड वो बैंक कहाँ पे के है, ठीक है। सो एक मिनट मुझे रिपीट करने दो, मैंने क्या बोला, बिकॉज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोल गया। हमने बोला कि ये हमारा एरिया एंड लोकेशंस को भी बताता है। दिस बिन, ये बिन हमें बताएगा कौन से एरिया एंड कौन से लोकेशंस का है। तो इसमें इतना ज्यादा फोकस करने वाली बात क्या थी? तो इसमें इतना ज्यादा फोकस करने वाली बात ये थी कि व्हेनेवर वी विल ट्राई टू परचेज एनी कार्ड और CC,
तो वहां पे ना बिन वगैरह अगर इफ यू ट्राई टू जनरेट द बिन, अगर हम बिन जनरेट करने का ट्राई कर रहे हैं तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या, इफ लाइक वी फाउंड और हमें कोई कार्ड मिल गया लाइक जिसके बिन जो है पर्टिकुलर ऐसे बता रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क का है, या सपोज दैट कि वो अमेरिका के कोई कार्ड है, हमें बिन से पता चल गया अमेरिका में कोई पर्टिकुलर लोकेशन का वो कार्ड है। थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे बता रहा हूँ लेकिन ध्यान से सुनना। तो वो कार्ड हमें मिल गया, राइट, एंड हमने वो परचेज किया 1500 रुपये में, 2000 में, जैसे भी समझ लो, एंड हमने उसको ट्राई करा अमेजन पे इस्तेमाल करने के लिए। तो जैसे हम इस्तेमाल करने के लिए गए, पता है क्या होगा, अमेजन इज मतलब उतने जो बड़े बड़े वेबसाइट है जहां पर हम इसको शॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, दे आर लाइक स्मार्ट, वो इतने स्मार्ट है कि दे विल डिटेक्ट ऑल द थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दे लाइक वो जब वेरीफाई करेंगे और जो सर्वर जब वेरीफाई करेगा कि अभी तक जो इस कार्ड को इस्तेमाल किया जाता था, इवन आपने भी कभी ऐसे इस्तेमाल किया होगा, अगर आपने गूगल ईमेल को जो है ना, गूगल के अकाउंट को आपने जब लॉगिन किया होगा उसी डिवाइस में जहां पर आप हमेशा ही लॉगिन किया करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन नहीं मांगता है। But if you try to log in that Gmail account in a new device or unknown device, then it will ask for the extra verification. So similar to that, आपको वहां पे भी extra verifications पूछी जाएंगी। And अगर आपका IP एड्रेस भी मैच नहीं करता है तब भी आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। IP एड्रेस मतलब अगर वो कार्ड सपोज दैट कि if you are located in Mumbai and many times you have purchased anything or any groceries from the shopping site from that card, so उससे अगर आपने शॉपिंग करा है, so in that case like आपका सिमिलरली आ रहा होगा, सपोज दैट कि आप उसी कार्ड को लेके जाते हैं अदर कंट्री, देन दैट सेम वेबसाइट्स विल लाइक डिटेक्ट कि ये जो आईपी एड्रेसेस आ रही हैं एंड ये जो बिन, सॉरी ये जो बिन मुझे दिख रहा है, क्योंकि बैंक के नंबर तो हमें पुट ऑन करेंगे वहां से, तो बैंक का बिन एंड देन आईपी दोनों अगर मिसमैच होते हैं, सो इट विल आस्क फॉर द एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन। पता नहीं थोड़ा समझ में आ रहा हो कि नहीं। तो अगर हमारा बिन जो है न्यूयॉर्क का है एंड वी आर यूजिंग दिस इन इंडिया, सो डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल आस्क फॉर द एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन। सो ये कंसेप्ट तो समझ में आया। दिस इज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो हमारे बिन में होता है यूज, और आपके कार्ड मंगाने के बावजूद भी आपका डिक्लाइन हो जाता है और यूज नहीं कर पाते हैं, ब्लॉक हो जाता है, पैसे वेस्ट चले जाते हैं। सो फॉर दैट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिन एंड वेयर इट इज लोकेटेड। तो आपको बिन से वो आइडिया लगा लेना कैसे, आगे हम देखेंगे, ठीक है। सो अगर बिन हमारा दूसरे स्टेट का है, दूसरे कंट्रीज का है, तो उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको इस्तेमाल करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ वीपीएन, हमें वीपीएन या फिर SOC 5 को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, सो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, या नेक्स्ट हमारा वो था कि यूज ऑफ कार्ड, ठीक है। मैंने कैटेगराइज कराया था ना सिलेबस में, तो फर्स्ट कैटेगरी आज हम VCC बनाना सीख रहे हैं, इसको यूज कैसे करना है। सो फॉर दैट यू विल नीड टू एक्सप्लोर VPN एंड SOC 5। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मैं जो आईपी एड्रेस को अपना चेंज कर रहा हूँ, लाइक सपोज दैट इस टाइम पे अगर मैं अपने आईपी एड्रेस को चेंज करूँ तो दिखाएगा ये मुंबई में है, दिल्ली में, तो VPN के थ्रू मुझे उसी, या फिर प्रॉक्सी के थ्रू मुझे उसी सर्वर का आईपी एड्रेस को डालना पड़ेगा, ताकि वो कार्ड जब वेरीफाई करे कि ये बिन तो न्यूयॉर्क का दिखा रहा है, अमेरिका का दिखा रहा है, और ये आईपी एड्रेस कहाँ की आ रही है, मतलब जहां पे ये रह के इस कार्ड को यूज कर रहा है तो वो भी अमेरिका का दिखा रहा है। सो इट इज मोर चांस टू बाईपास दैट थिंग। तो अगर हम अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा किसी और वेबसाइट में करें तो कम से कम वो लोग तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, या कम से कम बैंक को तो पता ज्यादा भी नहीं चल सकता है, तो मतलब चांसेस बनते हैं कि हम उसको बाईपास कर सकते हैं। सो दैट इज द मेथड टू यूज दैट कार्ड। समझ में आए कि बिन को समझने की आवश्यकता क्यों है। तो बिन के बारे में अगर आपको समझ में आया होगा, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा कि बिन इतना क्यों जरूरी होता है। सो बिन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में एक और कंसेप्ट जान लेते हैं कई बार, एंड दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज लाइक वेदर दिस बिन इज डेड और वेदर दिस बिन इज लाइव। तो डेड कार्ड एंड लाइव कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। यही क्वेश्चंस पूछा गया था जो जिसकी वजह से मुझे ये सेशन लेना पड़ा है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था। तो इसके बारे में अगर बातचीत करें, सपोज दैट कि आपको एक बिन मिल गया, एंड व्हाट इज दैट बिन, सपोज दैट ना आपका लाइक दिल्ली में कोई प्लेस है, मुंबई में कोई प्लेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बिन लिया, दैट इज 46589 एंड ओके दिस इज द बिन। तो ये बिन हो गया। अब ये बिन क्या है, ये बिन जो है वीजा कार्ड का मुंबई में किसी पर्टिकुलर एरिया में एक ब्रांच होगा बैंक का, उसका ब्रांच है। अब उस ब्रांच से तो लाखों लोग अकाउंट खोल सकते हैं, लाखों लोग अपने एटीएम कार्ड ले सकते हैं, लाखों लोग डेबिट कार्ड ले सकते हैं, लाखों लोग क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, राइट। तो जितने भी लोग इस ब्रांच से वीजा कार्ड इशू कराएंगे, उन लोगों के वीजा कार्ड का, उन लोगों के एटीएम कार्ड का नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड देन इसके बाद वो कुछ भी हो सकता है, लाइक 3
एंड देन 4 एंड देन 5, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग के बिन तो हमारे फिक्स रहेंगे, समझ में आए? ये कंसेप्ट मुझे बताना था। तो ये मैंने क्यों बताया? सो इसका मतलब ये है कि अभी हम जो जनरली जनरेट करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले अभी जो कार्ड की डिटेल्स जनरेट करना है, जो कि एक वर्चुअल कार्ड होगी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ अभी जो मैंने बताया वैसी चीजों को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है। तो ठीक है, तो हमने क्या करा, अभी जो हम कार्ड जनरेट करेंगे उस कार्ड की जो डिटेल्स हमारे पास में आएंगी, वो सारे डिटेल्स जो है ना, हो सकते हैं क्या कि एटीएम या सॉरी वो बैंक के पास में अवेलेबल हो वो सारे नंबर। सपोज दैट किसी यूजर ने लिया, किसी यूजर को बिन तो उतना रहा, यहाँ पे 2, किसी यूजर को यहाँ पे 3, किसी यूजर को 4। तो अगर वो नंबर्स अवेलेबल हैं तो वो मिल जाएंगे, या फिर वो कार्ड जो डेड कर गए, या फिर वो कार्ड अभी यूजेबल नहीं है तो वो कार्ड वो नहीं मिलेंगे। तो अभी जो हम कार्ड जनरेट करते हैं वो कार्ड क्या होंगे? वो कार्ड हमारे लाइव होंगे, जो हम अभी उसको फिल्टर आउट करेंगे। लाइव इन सेंस क्या कि आइदर वो कार्ड यूजेबिलिटी में है, मतलब यूज हो सकते हैं, या फिर तो यूज में होंगे, दोनों ही सिनेरियो आ सकते हैं। आई गेस कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, हम वहां पे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या है? तो हमें सर वीपीएन के बारे में समझ में आ गया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो समझ में आ गया। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ने से पहले अब हम जा रहे हैं वीसीसी को क्रिएट करना। वीसीसी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5 डिजिट के नंबर बनाएंगे, राइट? सो 5 डिजिट के नंबर बनाएंगे, जो हमने लास्ट टाइम पे भी बनाया था। इसके बाद फिर इसमें एक प्रीफिक्स को ऐड करेंगे। आप इस स्टेप को स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हैं, जो अदर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए उन लोगों के लिए। प्रीफिक्स ऐड इन सेंस क्या कि सपोज दैट हमने पहला एक नंबर ले लिया 5432 ऐसे कुछ करके, ठीक है। एंड देन इसके आगे में मैंने अगर मास्टर कार्ड बनाना चाहता हूँ तो 5 एड ऑन करूंगा, वीजा कार्ड बनाना चाहता हूँ तो 4 एड ऑन करूंगा। तो ये एड ऑन करके मुझे एक बिन बनाना है, बिन, ठीक है। तो मैंने एक बिन बना लिया। अब मुझे जो है चेक करना है कि ये बिन जो है कौन से स्टेट का है, कौन से कंट्री का है, ये क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सब कुछ पता चल जाएगा। सिर्फ इस 6 डिजिट से मैं ये बता सकता हूँ कि बैंक कहाँ पे है, ये इंसान कहाँ का है, और ये इसका क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड है, सब कुछ बताया जाता है। कैसे? अभी आपको हम बताएंगे। और आपको अगर नहीं पता इसको कैसे डिटेल निकाला जाता है, तो आपके पास में एटीएम कार्ड होगा। अभी जो मैं वेबसाइट आपको बताऊंगा, उन वेबसाइट में जाके आप अपने एटीएम कार्ड के स्टार्टिंग का 5 या 6 डिजिट डालें, वो आपको बता देगा कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ का है, किधर का है। तो अगर आपको इस तरीके से कार्ड की कुछ डिटेल्स मिलती है, आप उससे इजिली बता सकते हैं कि वो चीजें कहाँ है। इसीलिए आप कई बार अकाउंट वगैरह में देखेंगे तो आपके एटीएम कार्ड का लास्ट का डिजिट बताया जाता है, स्टार्टिंग का नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के डिजिट से इंसान काफी सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसे रहता है एक्स 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 ऐसे रहता है, एक्स 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 लास्ट में 208 ऐसा कुछ करके रहता है। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया, फिर आइडेंटिफाई द बिन, ठीक है, और फिर चेक द लाइव बिन और बिन डिटेल, ठीक है, लाइव बिन और बिन डिटेल। सो बिन के डिटेल्स हमें पता करने, हमने ये पता कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? अगर हमारे पास में एक इफेक्टिव बिन मिल गया जहां का हमें बनाना, जिस कंट्री का हम बनाना चाहते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें करना है क्रिएट क्रिएट सीसी। हमें सीसी क्रिएट करना है, क्रेडिट कार्ड, उस बिन के बेसिस पे रेंडमली नंबर हम बनाएंगे वहां पे। और उसका फिर क्या, जब वो बन जाएगा तो फिल्टर करेंगे उनमें से कौन कौन सा एक्चुअल वाला है विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स। तो फिल्टर द सीसी, उसमें से कौन सा सीसी लाइव है कि कौन सा सीसी डेड है। और लाइव सीसी को हम यूज कर सकते हैं अपने मनचाहे वेबसाइट्स में जहां पे हमें बाईपास करना है। सो दिस इज द टास्क, इतना सारा टास्क है। बट अगेन अगर हम वीसीसी को भी यूज करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू नीड टू यूज वीपीएन एंड प्रॉक्सी। तो अगर विदाउट ये किए हुए आपका चल रहा है किसी वेबसाइट पे तो ठीक, गुड एंड वेल है, नहीं तो फिर आपको वीपीएन एंड प्रॉक्सी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां का आपका वीपीएन है वहीं का आपका बिन होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ इसके आगे का सारा प्रैक्टिकल्स है, इसके आगे हम फिर अभी बनाने जाएंगे 5 डिजिट नंबर कैसे बनते हैं। 10 मिनट में बन जाएगा, एकदम जल्दी जल्दी भागेंगे उसमें। यहाँ तक, क्योंकि थ्योरी में ही टाइम लगता है, प्रैक्टिकल में तो जल्दी जल्दी होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कैसे कैसे प्रोसेस पे हमें होके जाना है? ठीक है, चलो। सो the first step is to like make the 5 digit number, right? So I'm opening the online website, so you can search like generate 5 digit 5 digit random number, okay। तो यहाँ पे कोई सा भी ऐसे वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया, ठीक है। आई एम शेयरिंग दिस लिंक इन चैट बॉक्स।
इसका यूज हम पार्ट थर्ड वाले क्लासेस में करेंगे, बट पार्ट थर्ड में भी द प्राइवेट फॉर में भी प्राइवेट रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या इनपुट करा, तो देखो 5 डिजिट करा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, कितने डिजिट आप बनाना चाहते हैं। सो अभी हम वी हैव टू टेस्ट ऑन लाइक 20-30, उतने हमें बिन पे टेस्ट करना पड़ेगा। क्या पता हमारा पहला हमने बिन बनाया और वो गलत निकला, तो कई सारे हम वी नीड मेनी बिन्स टू क्रिएट, तो हमें बहुत सारे बिन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 डिजिट का बनाना है, तो 5, और कितने डिजिट बनाने हैं हमें बनाने 100, लाइक मान लेते हैं, चलो 100 ही बना लेते हैं, ठीक है। 100 हमने यहाँ पे क्लिक करा एंड देन गो। सो यहाँ पे आप यू कैन सी हमारे पास में 100 कार्ड्स, 100 डिजिट्स ऐसे बने हुए हैं। तो 100 डिजिट्स को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं एंड कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद प्रीफिक्स ऐड ऑन करेंगे, विच इज द सेकंड प्रोसेस। तो प्रीफिक्स एडर ऑनलाइन ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो लेट मी ओपन द वेबसाइट। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन करा और यहाँ पे ना हमने इन सारे चीजों को पेस्ट कर दिया जो हमने कॉपी कर रखा था। दिखा, आई एम शेयरिंग अगेन दिस लिंक। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लिंक हम देख रहे हैं। इसको हमने क्या किया, कॉपी, एंड इसको भी शेयर करते हैं। ओके, तो मैं वीजा कार्ड बना रहा हूँ। हमने यहाँ पे 4 पुट किया एंड ऐड प्रीफिक्स। ओके फाइन, तो हमें क्लिक करना है ऐड प्रीफिक्स पे। तो ऐड प्रीफिक्स हो गया। तो यू कैन सी, तो सबसे स्टार्टिंग टर्न पे जो है 4444 सबके में ऐड हो गया। सो अब इसका काम हमें क्या करना है, कॉपी करना है, राइट। सो कॉपी करने के बाद इनमें से हम बिन को चेक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम नंबर को उठाता हूँ, इसको उठाया हमने जैसे लाइक सपोज, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है जनरली यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द क्रेडिट कार्ड, राइट, नॉट द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। एंड if that bin belongs to the America or US, then ये ज्यादा अच्छा रहता है थोड़ा। तो हम यहाँ पे गए एंड देन हमने यहाँ पे क्या, बिन चेकर, बिन चेकर, एंड देन हम यहाँ पे जाते हैं एंड इन सारे वेबसाइट्स पे जाके आप बिन को, आप अपने नॉर्मल कार्ड के बिन को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेबसाइट, मैं दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ, लास्ट वन पे भी एक ही मिला था हमें, इस पे जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक बिन को डालता हूँ तो सारे बिन को एक साथ चेक करने वाले में मैं डालना था। चेक नाउ पे क्लिक करते हैं। इनवैलिड लेंथ, ओके, इनवैलिड लेंथ ऐसे क्यों आ रहा है? अच्छा अच्छा, यहाँ से उठाना है, हमें यहाँ से उठाना है, ठीक है। वी हैव टू टेक द 6 डिजिट। यहाँ पे गए एंड यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो यू कैन सी ये क्या बता रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है, क्रेडिट ड्यू नोड एंड कंट्री, यू कैन सी फ्रांस एंड बिन बैंक यूजर दिस वीजा कार्ड एंड ऑल। सो ये आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है एंड बैंक के जो प्रॉपर लोकेशन है वो भी आपको शो होते हैं। सो मैं एक बार दूसरे वाले वेबसाइट में जाता हूँ, ठीक है, वो भी आपको दिख जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल डाला, अरे यार ऐसे वेबसाइट स्किप ही कर दो इसको। अगर मैं इसमें कंटेनिंग सार्क कर लेते हैं, चलो। तो देखो दिस बिन इज वैलिड, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो इसके लोकेशंस भी पर्टिकुलरली आ रही हैं। तो जो लोकेशंस यहाँ पे आ रहे हैं उन लोकेशंस पे आपको अपने VPN और SOC 5 को यूज करना पड़ेगा। अच्छा लेट तो नहीं हो गया ना, नेक्स्ट डे पे रखें इसको या फिर आज कंटिन्यू करें इसको? बस 2 मिनट लगेगा, कर ही लेते हैं कंटिन्यू। दूसरा वाला ढूंढते हैं। अरे यार कोई ढंग का बिन चेकर का वेबसाइट ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे दूसरा नंबर उठाया, लाइक हमें US का क्रेडिट कार्ड फाइंड आउट करना है। अगर मिल जाता है सो गुड एंड वेल, अदरवाइज तो हम कॉन्सेप्ट को किसी भी बिन के साथ में देख लेंगे।
तो ये कंट्री कौन सी है, डेबिट कार्ड है एंड कंट्री नेम इज डेनमार्क, राइट। सो हमें यूएस का फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बैंक फोन नंबर, बैंक की वेबसाइट एंड नेम्स एंड ऑल, तो काफी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये डिटेल्स का आप इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे आपको इन क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल्स को पुट ऑन करना है वहां पे। तो हमने इसको अगेन कॉपी किया और यहाँ पे जाते हैं और दोबारा से बिन को चेक करते हैं, चेक न्यू बिन, वीजा कार्ड है तो सही है, एंड क्रेडिट कार्ड एंड यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इस कार्ड से आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे एक यूनाइटेड किंगडम का एक कार्ड मिला है एंड दिस बैंक इज, तो कई बार अगर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन बैंक नेम अगर मांगा गया, इसके आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करना है, ऐसे बिन को यूज करना है। तो जितने हमने बिन बनाए ना उनमें से कई सारे बिन्स को आपको एक साथ टेस्ट करना है, एक एक करके टेस्ट करेंगे लेट लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये बिन मुझे सही लगा तो उसको मैंने कॉपी किया। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू जनरेट द, we have generate the 5-digit number, we have checked the bin and we have added the prefix, and now the next task is create the CC and to filter the CC. So creating the CC, Namso CC generator, ठीक है। तो यहां से आप क्रेडिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आई एम शेयरिंग दिस लिंक टू so that you can generate the, यहाँ पे हम गए। नाउ यू नीड टू पुट द करेक्ट VPN, ओके VPN सॉरी बिन, जो हमें बिन यहाँ पे मिली थी इसको आपको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करा। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ में मंथ एंड ईयर पे आप रैंडम रहने दें। इफ यू वांट देन यू कैन लाइक CVV आप यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, तो आप इसको लीव करें ऐसे, क्योंकि ऑटोमेटिकली उस बिन के बेसिस पे CVV ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्वांटिटी में आप ज्यादा करें, यहाँ पे लाइक 30 ले लें, 50 ले लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड डेड रहेंगे। ओके, सो जस्ट लीव द अदर थिंग्स एज इट इज एंड यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। सो इस बिन के बेसिस पे यू कैन सी यहाँ पे 30 रिजल्ट शो हो रहे हैं एंड यहाँ पे यू कैन सी द कार्ड नंबर, यू कैन सी द एक्सपायरी डेट एंड यू कैन सी द CVV नंबर। एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड हमने सक्सेसफुली जनरेट कर लिया। हमने 30 कार्ड जनरेट किए हैं विच बिलोंग्स टू दिस बिन, ठीक है। जो यूनाइटेड किंगडम में उसी बैंक के ये सारे कार्ड हो सकते हैं, या फिर तो यूज हो रहे होंगे, हो सकते हैं, या यूज होंगे फ्यूचर में किसी और अगर एम्प्लॉय ने या फिर किसी और कस्टमर ने लिया तो ये तीनों ही सिनेरियो भी आ सकता है। बट हमें अभी इसको फिल्टर आउट करना है, मतलब कि जो डेड है या कौन सा लाइव है, मतलब कौन सा यूज हो सकते हैं, ऐसे कार्ड को हमें फिल्टर आउट करना है। तो आपको सबसे पहले इसको सबको कॉपी करना है एंड इसको कॉपी करना है, कॉपी करा हमने एंड कॉपी करने के बाद आपको CC को चेक करना है। सो CC लाइव चेकर, कोई भी एक और वेबसाइट्स में चली जानी है, लाइक इसमें से हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक्सेस शेयर पे चले जाएं, कोई भी गेटवे से चले जाएं, लाइक CCN गेट टू, एंड आई एम शेयरिंग दिस लिंक टू, मैं ये लिंक भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ सो दैट यू कैन चेक दैट CC इज लाइव और नॉट। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करा, सेट कहाँ गया हमारा, ये वाला, ठीक है। इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट करा एंड देन स्टार्ट। तो आप नीचे में देख सकते हैं, नीचे में ये यहाँ पे डाई कर रहा है, अननोन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्ड जो हमारे डेड कर गए, अननोन 5 मिले, हमें लाइफ वाले चाहिए, ये तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डेड कर गए, अननोन 7, 8, एक लाइफ वाला यहाँ पे आ रहा होगा। अभी तक सिर्फ 2 लाइफ मिले हमें कार्ड, देखते हैं। तो 3 लाइफ यहाँ पे मिला, बाकी सारे डेड करके, सो दैट यू विल नीड लाइक आप उस बिन से जो है 50 से 100 कार्ड बना ले तो आपको 10-20 कार्ड मिल जाएंगे जो लाइव होंगे। तो यहाँ पे 4-5 कार्ड लाइव है, ओके गुड। तो कम से कम 5 भी मिल गए, ठीक है। 6 मिल गए हमारे पास और बाकी के सारे कार्ड डेड, तो ठीक है, आई गेस ओवर हो गया होगा हमारे पास। तो 6 कार्ड हमें लाइव मिले। सो आउट ऑफ 30 कार्ड हमें 6 कार्ड यहाँ पे लाइव मिले। नाउ यहाँ पे जो कार्ड आ रखे होंगे
उनकी आप बिन देख सकते हैं, जो जो कार्ड अभी इस टाइम पे यूज हो सकता है, आप इसको सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। एंड ये कार्ड अभी इस टाइम पे लाइव है, तो आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को पुट ऑन करने में। एंड आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल करें एंड 052 इसको इस्तेमाल करें, ठीक। अब यहाँ पे ना एक और छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है कि पहले एक बार यहाँ तक बताना जरा, किसको अगर समझ में नहीं आया तो इसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे यूज ऑफ दिस कार्ड के ऊपर में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? तो ऊपर ऊपर जा रहा है बाकी लोगों को गाइस। ललित समझ में आया? राज ठीक है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है, जैसे कि लास्ट टाइम पे किसी एक स्टूडेंट्स ने यूज करा था। तो लाइक फॉर यूजिंग दिस बीसीसी, पहली बात तो क्या कि आपको सॉरी वीपीएन और सॉक 5 इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो इस पे हम जब थर्ड लेक्चर्स लेंगे तो उसी पे लेंगे, वीपीएन और सॉक 5 पे, और इसी पे हम इस्तेमाल करेंगे। एंड जो हमने अभी रेगुलरली जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हमने आरडीपी वगैरह को इस्तेमाल करना था, बट आरडीपी को इस्तेमाल करने से पहले मुझे पहले तो वही बताना पड़ेगा आपको कि वीपीएस क्या होते हैं, आरडीपी क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारे कोर कंसेप्ट बाकी हैं, तो पूरे कंसेप्ट को कनेक्ट करने में टाइम लगेगा, पूरा टाइम लगता है उसमें पूरा। अभी बीच बीच में बहुत सारे थ्योरेटिकल सेशन होंगे, ऐसे भी नहीं कि हम थ्योरेटिकल सेशन को छोड़ सकते हैं। 15-20 लेक्चर बचे हुए हैं, आपने जो 4-5 लेक्चर देखे होंगे नेटवर्किंग के, सो आफ्टर 15 to 20 लेक्चर्स हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारे हमारे सीएच वाले पोर्शन हैं, या हमारे मशीन्स ब्रेकिंग हैक द बॉक्स वाले हैं, या हमारे ब्लैक हैट के हैं, या बग हंटिंग के हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है थ्योरेटिकल में। मुझे 10-15 सेशन और बताने हैं उसमें, जो सीसीएन या सिस्को पैकेट ट्रेसर से है, यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ तक जिनको समझ में आया होगा, सो यू कैन यूज दिस सीसी। बट एक चीज जो दिक्कत आ रही है, दो दिक्कत आएंगी अभी फिलहाल के लिए, जो दो दिक्कत आएंगी। एक तो क्या कि अगर आपका वो वेबसाइट जो है वो डिटेक्ट कर ले रहा है उस लोकेशन को, सो यू विल नीड टू यूज वीपीएन एंड सॉक 5, तो उसका भी इस्तेमाल करें। तो अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तब भी एक डिटेक्शन तो यूज होती है, एक दिक्कत आ जाती है उसमें। वो दिक्कत क्या है कि कई जगहों पे ना आपसे कार्ड होल्डर का नेम मांगा जाता है, जो कई बार अभी स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल किया था। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, अगर यहाँ पे नेम ऑफ दिस कार्ड अगर मांगा जाए, तो नेम ऑफ दैट कार्ड में आप रैंडमली उस बैंक को गूगल करें और उनमें से ना किसी भी ऐसे इंग्लिश वाले नाम को किसी को उठाएं और रैंडमली डाल दें वहां पे। वो ज्यादा वेरीफाई नहीं करता उसमें, वो सिर्फ अपने डिटेल्स या फिर तो अपने डाटाबेस में स्टोर करने के लिए कुछ वेबसाइट उनको लेती है। और उतने ज्यादा सिक्योर वेबसाइट पर अगर आप उसको यूज कर रहे हैं या फिर वेल नोन वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो वैसे डिटेक्ट मतलब हो जाएगा, वो ब्लॉक कर दी जाएगा बीसीसी। तो थोड़े साइड वाले वेबसाइट्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं बीसीसी को, तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। और अगर स्टिल वहां पे आस्किंग हो रही है कि ऐसे कार्ड होल्डर का नेम डालना है, सो यू कैन सर्च ऑन द गूगल फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक, एंड किसी भी पर्टिकुलर यूजर मिल जाएंगे आपको गूगल पे। अदर कंट्री वाले लोगों के ना बैंक के डिटेल्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं, नेम भी मिल जाते हैं, तो आप उन डिटेल्स के बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई रैंडम सा नाम डाल दें इंग्लिश वाले, तो हमारा काम चल जाएगा। तो उसको डाल के आप यूज कर सकते हैं। एंड वीपीएन प्रॉक्सी अगर इस्तेमाल करना आता है, यूनाइटेड स्टेट का आपके पास में है वीपीएन, तो आप उसको इस्तेमाल करके और पर्टिकुलर कंट्री का यूज कर सकते हैं। सॉक 5 को जब भी ना ऐसा माना जाता है कि अगर हम कार्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉक्सी को इस्तेमाल करना या सॉक 5 को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये होता है कि कई बार हम जब प्रॉक्सी वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहली बात तो मुझे इसमें डिफरेंस बताना पड़ेगा आपको, तो एक बार आप इसको खुद से सर्च आउट करें, हम नेक्स्ट लेक्चर्स पे इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो उससे हम अपने मनचाहे जगहों पे, जैसे आपने अगर वीपीएन कुछ परचेजिंग करा, ठीक है, तो वीपीएन पे ना आपको कंट्री का वो मिलता है, पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमने वीपीएन परचेज करा, तो वीपीएन में अलग अलग कंट्रीज का आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, उस कंट्री के पर्टिकुलर जगहों पे नहीं जा सकते उसमें। और हम कई बार अगर फ्री प्रॉक्सी की लिस्ट की सर्चिंग करें, तो एक ही कंट्री के कई पर्टिकुलर लोकेशंस पे भी हमें मिल जाते हैं वो चीजें, ठीक है। वैसा भी कुछ होता है, जनरली तो वही होता है कि प्रॉक्सी में हम सर्च कर रहे हैं, सॉरी प्रॉक्सी में सेट कर रहे हैं, तो अदर अदर स्टेट की ही कर रहे हैं। दिस इज नॉट द डिफरेंस, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे भी चीजें हो जाती हैं। डिफरेंस हम सॉक 5 में एंड वीपीएन में ओवरऑल अगर लाइक हम बात करें लाइक विच इज गुड एंड वेल लाइक सॉक 5 एंड वीपीएन, तो मैं बोलूंगा वीपीएन ही ठीक ठाक है। लेकिन वो डिपेंड करता है, जैसे कई बार लोग मल्टीपल प्रॉक्सी चैन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो फ्री वीपीएन और कुछ वीपीएन से तो अच्छा ही हो जाता है कि मल्टीपल प्रॉक्सी चैन इस्तेमाल करें, तो हमारा हर 2-3 मिनट में मूवीज की तरह आईपी एड्रेस बाउंस होता रहेगा, तो वो बेहतर ही और मजा आता है, कूलनेस देता है, तो ट्रैकिंग सब और ज्यादा बच जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बोला जाता है ना कि हथियार
छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हथियार में धार कितनी है उससे फर्क पड़ते हैं। तो यही यहाँ पे लागू होता है पूरा। हमारे पास लैपटॉप क्या है नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रॉक्सी को हमने प्रॉक्सी चैन जैसा बाउंसिंग पे इस्तेमाल कर लिया तो वीपीएन से बेटर हमें एनोनिमिटी दे देगा, और वीपीएन हमें यूज करना नहीं आता तो फिर वीपीएन में ही पकड़े जाएंगे। फ्री वीपीएन हमने उठा लिया या किसी ऐसे कंट्री का उठा लिया जिस कंट्री के वीपीएन प्रोवाइडर ने डिटेल से दे दी देश वालों को कि हाँ ये आईपी एड्रेस से ये कांड किए गए थे, तब भी आप गए, तो सोच समझ के डिटेल्स उठाने चाहिए। तो मैं यहाँ तक इसको मैंने डिफरेंस बताया नहीं बेंगल। I will explain the difference between VPN and SOC5 when we will see the use of this VCC, किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो मैंने सिलेबस मिटा दिया, आपने नोट डाउन किए होंगे उसको, तो किस तरीके से इस्तेमाल करने किस तरीके से नहीं करने हमने सारी चीजें इसको समझ लिया था। फाइन, तो चलो इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ।